हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी हमारे भाई बहन जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी भाइयों के लिए ये जो रेलवे से संबंधित रेल के बारे में संबंधित जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको सही सुमेलित करना है। आपको बताना है कि इसमें एक तरफ जोन दिया है और दूसरी तरफ उसका नाम दिया है। इसमें से 3 तो सही होंगे लेकिन एक सही नहीं होगा। तो सबसे पहला आपका दिया है उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ रेलवे। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे इलाहाबाद। ये आपका इलाहाबाद नहीं है, ये आपका दूसरा है, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्न के अनुसार इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित दक्षिण पूर्व रेलवे इलाहाबाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो गाइज आप सभी को बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 1907 में, 1905 में, 1999 में, 1949 में। तो गाइज इसकी जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी वो 1905 ईस्वी में की गई थी। इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 1925 को भारत में विद्युत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो आप सभी को बताना है गाइज कि 3 फरवरी 1925 ईस्वी को भारत में विद्युत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर तक, दादर से मुंबई बीटी तक, मुंबई बीटी से कल्याण तक, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर तक भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बीटी से कुर्ला तक। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल के पहिए के निर्माण का कारखाना कहाँ स्थित है? तो गाइस आप सभी को बताना है कि भारत में रेल के पहिए के निर्माण का कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए छपरा बिहार में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल ए यानी कि छपरा में, या ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों यानी कि छपरा और रायबरेली दोनों में। तो गाइस आप सभी को बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छपरा और रायबरेली, ये दोनों जगह रेल के पहिए के निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं होता है? अब आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसमें सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं होता? वाराणसी में नहीं होता है, कपूरथला में नहीं होता है, कोलकाता, बेंगलुरु। तो आप गाइस आप सभी को बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। वाराणसी में सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं होता है। वाराणसी में क्या बनाया जाता है? वाराणसी में रेल इंजन बनाया जाता है। बाकी कपूरथला में सवारी डिब्बों का निर्माण होता है, कोलकाता में होता है, बेंगलुरु में होता है। यहाँ पे तीनों जगह सवारी डिब्बों का निर्माण होता है, लेकिन वाराणसी में
रेल इंजन बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो गाइस आप सभी को बताना है कि विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी? फ्रांस में, लंदन में, या जापान या ऑस्ट्रेलिया में? तो गाइस आप सभी को बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन में। विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है वो आपके लंदन में चलाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन में। सीसीटीवी कैमरे से युक्त देश की पहली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो गाइस आप सभी को बताना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आपके ग्रुप डी रेलवे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि सीसीटीवी कैमरे से युक्त देश की पहली रेलगाड़ी का नाम क्या है? पंजाब मेल एक्सप्रेस है, शान ए अवध एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शान ए पंजाब एक्सप्रेस। शान ए पंजाब एक्सप्रेस ऐसी गाड़ी है, रेलगाड़ी है जिसमें पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस है। ये देश की पहली रेलगाड़ी है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, शान ए पंजाब एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो गाइस आप सभी को बताना है कि अंत्योदय एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जो गरीबों के लिए चलाई गई है। आप सभी को बताना है कि ये गाड़ी कहाँ पे चलती है। तो आपका हो गया ऑप्शन ए नई दिल्ली लखनऊ के बीच में, मुंबई नई दिल्ली हावड़ा, या एर्नाकुलम हावड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्नाकुलम, यानी कि केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में चलती है ये गाड़ी। अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच में चलती है। गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये कई बार ये रेलवे की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा नई दिल्ली लखनऊ के बीच, मुंबई नई दिल्ली हावड़ा हैदराबाद। तो गाइस आप सभी को बताना कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी फॉर कैट, यानी कि कैट। नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली टू हावड़ा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि रेलवे ट्रैक की पूरी रेल की पटरी की पूरी लंबाई कितनी है कोंकण रेलवे की? 745 किलोमीटर, 745 किलोमीटर, 741 किलोमीटर, 755 किलोमीटर, 777 किलोमीटर। तो आप गाइज आप सभी को बताना कि इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 741 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई जो है 741 किलोमीटर है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन का क्या नाम है? यानी कि भारत की जो पहला रेल भाप इंजन बनाया गया था उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन, बी फेयरी क्वीन, ऑप्शन सी केवल यानी कि डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी केवल बी यानी कि फेयरी क्वीन। तो गाइस आप सभी को बता दें कि इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। विश्व का सबसे
पुराना भाप इंजन जो था वो उसका नाम था फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन यानी कि ये सबसे पहले ये भाप का इंजन बनाया गया था रेल का, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम था? यानी कि अपने भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन, बी फेयरी क्वीन, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो गाइस आप सभी को बता दें कि जो भारत में पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन के नाम से जो इंजन बनाया गया था वो भारत में पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी का इंजन था। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। डेक्कन क्वीन इसका नाम था, पहली रेलगाड़ी जो भारत में बिजली से चलने वाली थी उसका इंजन। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो क्वेश्चन है उस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो गाइस आप सभी को बता दें कि इसका नाम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए थार एक्सप्रेस, बी समझौता एक्सप्रेस, सी मैत्री एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको बता दिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है आपकी समझौता एक्सप्रेस, यानी कि बी, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरह से गाइज कुछ रेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक श्रृंखला थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और आप लोगों को बता दें कि जो भी हमारे भाई बहन हैं अगर वो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, चूँकि ये रेलवे ग्रुप डी का एक श्रृंखला चलाया जा रहा है और आने वाले समय में चलता रहेगा। तो इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।